कानून में लिखा गया है कि इस देश में किसी भी बिरादरी के लोग जिस अनुपात में निवास करते हैं, जीविका यापन करते हैं, उसी अनुपात के अनुसार उनका हक, हिस्सा, मान सम्मान मिलना चाहिए। मतलब जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी या भागीदारी। लेकिन लोकतंत्र में देखिए कैसी अब व्यवस्था है कि 1952 में चुनाव होता है, 1952 में कांग्रेस की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद 30-35 साल राज करते हैं वो लोग। लेकिन केवल उनके चन्नू मन्नू के लिए कलम चलती है, उनके लोग मालामाल होते हैं, उनके लोग नौकरी पाते हैं, उनके लोग डीएम, एसपी, कलेक्टर सब। यही आपने सपा की गवर्नमेंट बनाई 5-5 साल, 25 साल तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे। इस उत्तर प्रदेश की बागडोर उन्होंने संभाली। उन्होंने भी हमारे लिए कोई कलम नहीं चलाया। क्या हम लोग वोट नहीं दिए? क्या उनको नहीं दिए? क्या दिए? लेकिन आप देखिए कि 25 साल तक इस उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में थी, लेकिन कभी भी एक भी कलम, कानून की कलम निषादों के लिए नहीं चली। यही बहन कुमारी मायावती जी भी थी। 20 साल तक इन्होंने इस उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, उनको भी हम लोगों ने वोट दिया था। उन्होंने भी हम लोगों के लिए कोई कलम नहीं चलाई। चलाई क्या? अगर चलाई होगी तो उठ के बता दीजिएगा भैया, हाँ एक कलम चल रहा। कोई कलम नहीं चली। हम लोग सबको बनाते गए, लेकिन किसी ने हम लोगों के लिए कलम नहीं चलाने का काम किया। ये बहुत बड़ा विषय है। ये हम लोगों को, आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो उनके चन्नू मंगू लोग आज देख लीजिए हर जगह हैं। थाने पे चले जाइए आप, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, थाने से लेके तहसील से लेके ब्लॉक से लेके जिले स्तर तक हर जगह उनके लोग हैं। नहीं है क्या? मेरा एक चपरासी भी नहीं मिलेगा आपके इसी खजनी ब्लॉक पे आप चले जाएंगे तो। मात्र राजनीति नहीं की हम लोग, मात्र हम लोग राजनीतिक पाठ नहीं पढ़े। राजनीति से कैसे हिस्सा मिलता है हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था। राजनीति से कैसे नौकरी मिलती है हम लोगों को कोई पढ़ाने वाला नहीं था। अभी हमारे बाबूराम निषाद जी ने बताया कि धन्य हो मां बाप जो ऐसे लाल को पैदा किया, कि उस लाल ने हम लोगों को 2 शब्द माइक पे बोलना सिखा दिया। आपके पुरखों का इतिहास, भूगोल हम लोगों के सामने 13-13, 14-14 किताबें लिख के रख दिया। जो इतिहास गवाह है 70-75 साल में, आपके बीच में 1100 संगठन, 33 पार्टियां आई और चली गई, लेकिन किसी ने एक भी काम करने का काम नहीं किया दलाली के अलावा। लेकिन मान्यवर साहब ने आपके पुरखों का इतिहास, भूगोल आपके सामने रखा और गांव-गांव जाकर के जगाया और ऐसे शेर पैदा किए और यही शेर जाकर गांव जगाए। आज आपके 11 विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। बहुत बड़ी बात है साथी। लेकिन 11 विधायक, एक मंत्री, एक सांसद बनाने से काम नहीं चलने वाला। आप उनसे सीखिए कि उन लोगों ने जब बहन कुमारी मायावती को, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लखनऊ की इस गद्दी पे बैठा के जब चाबी दे दिया, तब उनके लिए कलम चली, तब उनको आरक्षण मिला, तब वो अंबेडकर गांव घोषणा हुआ, तब हरिजन एक्ट की कलम चली, बहुत बड़ी उन्होंने छत्र छाया दिया, तब मान्यवर काशीराम आवास बनना स्टार्ट हुआ। यही मुलायम सिंह यादव जी ने भी किया। लोहिया गांव घोषणा हुई, सब घोषणा हुआ। घोषणा तब हुई जब उनको कलम की ताकत मिली, तब कानून बनाने की ताकत मिली, तब। तो वही हम लोग भी चाहते हैं कि भैया हमारा भी निषाद नगर घोषणा हो, निषाद आवास घोषणा हो। बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास करने के बाद मान्यवर साहब ने एक काम कराया। आज वो मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए उन्होंने बोट योजना निकाली है कि निषाद राज बोट योजना के तहत पूरे भारत में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो भी बोटें चलेंगी, नाव चलेंगी, उस पे निषाद राज योजना के तहत चलेंगी। ये पहला है
मंत्रालय के द्वारा उन्होंने लिया है साथियों। सोचिए, मात्र एक अपने पार्टी के एक मंत्री हैं, तो इतना बड़ा काम होना स्टार्ट हो गया। जब हमारे भी 11 से 111, 211, 311 विधायक होंगे, तब हमें सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारी ताकत का एहसास उन लोगों को होने लगेगा, तब हमारे लिए कलम चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ताकत का एहसास नहीं है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी बटे हैं और अधिकारों से छटे हुए हैं। हमारे ऊपर पौवा का लेवल लगता है। सोचिए, झरुआ बारोट हमन बाटी 18% आबादी वाला, लेकिन लेवल लगा था पौवा के कहने पियाऊ और बिकाऊ में हो। टिकट पहुंचा, जो टिकट पावत है वहीं से दिमाग लगा है, निषाद एक गांव में चला, पहले दूसरे गांव चला। कहे कि निषाद बहुत ईमानदार है, 100 रुपया ले लिए, एक तो लैला ले लिया, 500 साड़ी ले लिया, तो साइकिल ले लिए, तो बिहान भर जा वोट दे दिए। यादव भाई खड़े चला, दलित भाई खड़े चला, ठाकुर साहब के घरे चला। कहे कि उन लोगों के ऊपर पार्टी का लेवल लगा है। यादव भाई के ऊपर समाजवादी पार्टी का लेवल लगा है, दलित भाई के ऊपर बहुजन समाजवादी पार्टी का लेवल लगा है। उनके पास चलिए, क्योंकि वो लोगों के ऊपर पार्टी का लेवल लगा है, लेकिन निषादों के ऊपर पियाऊ का लेवल लगा है, अभी पार्टी का लेवल नहीं लगा है। तो वो 100-500 बिक जा रहे हैं, लेकिन यादव भाई 100 रुपया 500 नहीं बिके हैं। उनके खर्चिन 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख खर्च करे करी, तब वो विश्वास नहीं बती है कि नहीं दिए। ये हमारी औकात दिखाते हैं वो लोग। सोचिए, यही काम हमें नहीं करना है। इसी लेवल को हमें हटाना है, क्योंकि हमारे लोग वोट का कीमत नहीं जान पाते हैं। हमारे लोगों को वोट का महत्व नहीं पता है। हमारे लोगों को वोट कैसे राजा बनाया जाता है, वोट से कैसे भिखारी बनाया जाता है, हमारे लोग नहीं जानते। एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं, तो एक सब जो मालिक रही कही, एक जनी चल जा साइकिलिक मारी आवा, एक जनी चल जा हाथी मारी आवा, एक जनी चल जा कमल के मारी आवा, एक जनी चल जा पंजा के मारी। गलत बोलो, यही कहेंगे कि भैया अगर तोरे दुवरिया साइकिल वाले का कहबा, ये कहे लायक राम ने दिखाई साइकिलिक देवले है, एक तो हाथी देवले किनके देवले, ये है। तो ये नहीं करना है हमें, बस अपने पार्टी का लेवल लगाना है। मतलब मेरे दिमाग पे कब्जा पार्टी का होना चाहिए, किसी दूसरी पार्टी का नहीं होना चाहिए। देखिए माननीय साहब आगे हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही है, क्यों बाहर जा रहे हैं? मलखा क्या मतलब? मलखा तो आप काम सही नहीं है, हैं? बैठिए। तो माननीय साहब आ गए हैं, क्योंकि इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।